नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी के परिवार खुशहाल रहें, सुखी रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। महादेव महाशक्ति अन्नपूर्णा आपके भंडारे भरे बोले भंडारी आपके सुख संपत्ति समृद्धि दे। दोस्तों, आज मैं जो विषय लेके आया हूँ, हम हर एक इंसान एक चेहरा होता है, किंतु उसके भिन्न भिन्न भाव होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि चेहरा एक, रूप अनेक। वो एक तरह से देखा जाए तो जायज भी है। हम हर किसी से बात करने के टाइम पे हमारी बात करने का सिस्टम बदल जाता है। अगर आप अपने घर पे भी अगर अपने भाई बहन में भी 2-3 भाई बहन हैं, एक भाई से अलग बात करते हैं, एक बहन से अलग बात करते हैं, तो क्या हम सभी बहरूपे हैं? और सत्य में देखा जाए तो हम सभी बहरूपिया हैं, जिसके अनेक रूप हो। बहरूपिया मतलब बहुत रूपों वाला। हमारा हर कार्य करने के टाइम पे हमारा, जैसे किसी व्यापारी को देखते हो, वो हर ग्राहक से अलग तरह से बात करता है। ऐसे ही हम हर इंसान ऐसे हैं कि हम अपने माँ बाप से अलग बात करेंगे, कोई बाहर मिल के अलग बात करेंगे। तो क्या हम सभी बहरूपिया हैं? ये एक इंसान का स्वभाव भी बन जाता है और उसका प्रतिदिन का चलन के अंदर ये सब चीजें आती ही आती है। कभी किसी से आप हंस के बातें कर रहे हैं, दूसरा कोई आता तो उससे गुस्से में बात करते हैं, तो आपका स्वभाव एकदम से बदल जाता है। ये गुण है या अवगुण है? लोग हर किसी को कहते हैं बहरूपिया है, इसे एक ही रूप नहीं है, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता है। तो क्या वो जो बोलने वाला इंसान है, क्या वो खुद भी ऐसा है या नहीं है? अगर वो ऐसा नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि वो इंसान समझने के लायक है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर ये गुण पाया जाता है। हम सभी जो मानव है, इंसान है, हमारे अंदर एक अलग तरह का ये गुण है कि हम हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। हमें एक जैसे बोलते हैं कि एक ऑटोमेटिक मशीन हमारे अंदर लगी हुई है, हम सामने वाले का स्वभाव देखते अपने आप को बदल लेते हैं। उससे आप क्या कहेंगे? बहरूपिया? कभी सोचने वाली बात है। एक माँ भी है जो माँ के स्वरूप में अपने हर एक बच्चे के साथ भिन्न भिन्न तरह से बात करती है। किसी से लाड से करेगी, किसी को जिसे गुस्सा करना उसको गुस्सा भी करेगी। जो अच्छा कार्य करेगा उसको प्यार करेगी, उसको मान करेगी, उसको सम्मान करेगी। जो काम बच्चा गलत करेगा उसको मार भी पड़ेगी, डांट भी पड़ेगी, सब कुछ होगा। ये एक खासियत होती है हम हर एक इंसान में। आज पिता भी है, पिता भी यही कार्य करता है। अगर कोई बच्चे के पेपर अच्छे हो, उसका रिजल्ट अच्छा है, तो पिता उसको सहलाएंगे, प्यार करेंगे। बेटी हो उससे प्यार करेंगे। किंतु जो बच्चा कम नंबर लाया उससे मार भी पड़ती है, डांट भी पड़ती है। तो क्या पिता का स्वरूप बदल गया? नहीं, पिता वही है, लेकिन उसका हर एक जन के साथ व्यवहार अलग चलता है।
यही इसे ही क्या लोग बहरूपिया कहेंगे। हमारा ये गुण कहो या अवगुण कहो, मैं कोई बुराई ढूंढता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे सब में ये गुण है। हम सभी बहरूपिया हैं, हमारे अनेक रूप है। हमें कभी किसी से कुछ मांगना है तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। कोई कुछ हमसे मांगने आएगा तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। हम किसी से कुछ देना नहीं चाहते, लेकिन हम प्राप्त सब कुछ करना चाहते हैं। ये भी एक तरह का स्वरूप है, इसे भी आप बहरूपिया कह सकते हो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो हम अलग होते हैं, ज्ञान देने के टाइम हम अलग हो जाते हैं। ये हमारे गुण हैं, इसे आप अवगुण में नहीं तोड़ सकते। एक इंसान में ये काबिलियत होती है तो वो अलग अलग तरह से हर किसी से बात कर सकता है। तो ये अवगुण नहीं है, ये गुण है आपके अंदर। हम एक ही वक्त के अंदर कई लोगों से अलग अलग तरह से बात करते हैं, किसी से कुछ किसी से कुछ। अभी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये शायद मेरी बात को एक नौजवान या लड़के ज़्यादा जल्दी समझेंगे, क्योंकि मैं भी उस जगह से निकल चुका हूँ। हम हर एक लड़की से मिलते हैं, हर एक लड़की को एक तरह का हम स्वभाव नहीं रखते, वो लड़कियों के गुण देख के हम बदलते हैं। ये गुण जब सब हमें आता है तो हम बोलते हैं कि हम ज़्यादा सुंदर स्मार्ट हो गए कि हमने उससे ये बात की, उससे ये बात की। ये बात करने के जो तरीके हैं, ये हमारे अंदर गुण विद्यमान रहते हैं। हमें एक दूसरे को देख के हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, जिसे हम लोग कई बार कहावत में कहते हैं ना, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। बस इतना फर्क होता है कि कोई हद से ज़्यादा ये चीज़ें करता है, कोई स्लोली करता है, आस्ते आस्ते करता है, वो स्वभाव देख के बदलता है। लेकिन ये बदलाव हमारे सब में पाया जाता है। अभी फिल्मों के हिसाब से कहे तो इसे अच्छा एक्टर कह सकते हो। वो हर एक रोल के हिसाब से अपने आप को बदल लेना ही एक कला गिनी जाती है। यही है कला हमारे हर इंसान में पाई जाती है, जिसे आप अवगुण कहते हो, मैं उसे गुण कहता हूँ। बस यही फर्क है। हम हर परिस्थिति में, जब हम सुखी होंगे, हमारे को खुशी प्राप्त होगी, तो हमारे हाव भाव बदल जाते हैं। कुछ गमी आती है तो हमारे हाव भाव बदल जाते हैं, हम अलग करेक्टर में चले जाते हैं, अलग किरदार में चले जाते हैं, अलग सोच में चले जाते हैं। हमारी जो इंद्री है, जो ज्ञान इंद्री, जिसे हम ज्ञान इंद्री मस्तिष्क में जो जाती है, वो उस वर्तमान स्थिति के अनुसार हमारे सभी हाव भाव बदल देती है। अब आप इसे कहो ये बहरूपिया है, तो हाँ, मैं बहरूपिया हूँ। आज मैं जब आपके सामने वीडियो में आऊँगा तो मैं अलग तरह से बात करूँगा। मैं अपनी पत्नी से बात करूँगा तो अलग तरह से करूँगा, अपने बच्चों से बात करूँगा तो मैं अलग तरह से करूँगा। अपने माता पिता से जब मैं बात करता था, उस टाइम पे एक सम्मान की नज़र चलती थी, तो इंसानी फितरत वो सम्मान देने के हिसाब से चलती थी। पत्नी के साथ अगर आप बात करते हो तो पत्नी से अगर आपका प्रेम में रिश्ता है तो आप प्रेम से बात करोगे। अगर आपका नोक झोंक वाला है तो हम नोक झोंक वाली बातें करोगे। इसी तरह हम कैरेक्टर में चले जाते हैं, हम उस समय के किरदार में चले जाते हैं। अगर हम अपने बच्चों को समझाने के लिहाज से जाते हैं तो हमारा समझाने का दायित्व अलग हो जाता है।
अगर हम बच्चे को उसकी गलती पे डांटने के लिए जा रहे हैं तो हमारी सोच अलग परिवर्तित होती है। यही हम अलग अलग तरह के चेहरे लेके चलते हैं। इंसान एक ही है, चेहरे अनेक है हमारे। हम अनेक चेहरों के साथ जीते हैं। अभी लोग कहते हैं रावण के 10 चेहरे थे। 10 चेहरे नहीं, उसके अंदर 10 सिद्धियों के गुण पाए जाते थे। ठीक है, उसे सिद्धि प्राप्ति की, उसका सिर कट के फिर लग जाता था। किंतु ये आप में भी हो सकता है। आप हर जगह पे, आप हर कैरेक्टर के अंदर आप अपने आप को ढाल सकते हैं। ये गुण है, अवगुण नहीं है। आप इसे बहुरूपिया नहीं कह सकते। बहुरूपिया हर इंसान होता है। हर इंसान एक चेहरे के अंदर, एक इंसान अनेकों चेहरे लेके चलता है। अगर आप व्यापारी हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपके पास जैसा ग्राहक आएगा आप वैसा ही उसके साथ बिहेव करेंगे। एक आपके पास कोई उसके ऊपर से लेनदार आ गया तो आप उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करेंगे। अगर देनदार आ गया तो उसके साथ अलग व्यवहार करेंगे। उसके चेहरे बदल जाते हैं। ये आप खुद अनुभव कर सकते हैं, खुद अपने आप से अनुभव कर सकते हैं कि आप में भी ये गुण पाया जाता है। मैं अवगुण नहीं कह रहा, ये अवगुण नहीं है। बहुरूपिया होना अवगुण नहीं है, ये एक आपके अंदर की कलाकारी है, एक्टिंग है। चेहरे पे ऊपर चेहरा निकाल, वो गाना भी तो था, एक चेहरे पे अनेक चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे में सभी लगाते हैं। हर एक इंसान अनेकों चेहरे लेके चलता है। फरियाद के टाइम पे वो फरियादी बन जाता है, देने के टाइम पे दानवीर बन जाता है। हर एक इंसान हर एक वक्त पे अलग अलग रूप में जीना चाहता है और जीता भी है। मेरे दोस्तों, ये आपको जो टॉपिक हो सकता है, ये मैं आपको विश्लेषण अजीब लगे, लेकिन ये अजीब नहीं है। आप खुद के अपने जीवन काल को देखेंगे तो ये आपको आपके पास ही नजर आते हैं। मैं जो पॉइंट उठा के लाता हूँ, मुझे ये अपने आप से अनुभव के हिसाब से ज्ञान प्राप्त होता है। मैं उस चीज़ को ज़्यादा नहीं देखता हूँ, क्योंकि हमारा वो ज्ञान हमारे काम आता है। हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है कि हम अलग तरह से ज्ञान बांटने चले। हमारे पास जो समाज के हिसाब से सामाजिक ज्ञान है, हम उसको कितना अच्छा निखार सकते हैं, कितनी अच्छी तरह जी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जीवन जीने के लिए है। हम हर एक इंसान धरती पर पैदा होके एक जीवन, अच्छा जीवन जीना चाहता है। उसके अंदर हम सिर्फ दोषारोपण करते रहते हैं, एक दूसरे की कमियां ढूंढते रहते हैं, जबकि वही कमियां हमारे अंदर भी है। हम उसको कमी कैसे बोल सकते हैं? आपको किसी की बात पसंद नहीं आती, क्या आप ये सोच के देखते हैं कि आप में भी वो आदत है या नहीं है? अगर आप में भी वही आदत है तो आप कहाँ से उस सामने वाले को गलत बोल सकते हैं? आप खुद अनेक चेहरे लगा के चलते हैं तो सामने वाले को कहाँ से कह सकते हैं कि ये वक्त वक्त पे बदल जाता है? ऐसे हम सभी हैं। हम सभी के अंदर ये गुण कह लो या अवगुण कह लो, ये चीज विद्यमान है। हम सभी बहुरूपीय हैं, क्योंकि ये ईश्वर ने हमें दिया है। ये ईश्वर ने हमें गुण दिया है। हम जब बच्चे होते हैं तो बाल क्रियाएं करते हैं। हम जब बच्चे होते हैं तो हम बाल क्रियाएं करते हैं,
माँ बाप के साथ लाड करते हैं, लोगों के साथ हम अलग तरह से चलते हैं। जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारे स्वभाव बदलते रहते हैं। यौवन अवस्था में हम और बदलाव आते हैं, फिर हमारी शादी हो गई तो हम और तरह से बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका स्वभाव बदल गया, समझदार हो गया, ये हो गया। नहीं, ये हमें ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य के हिसाब से हम अपने आप के अंदर बदलाव नजर आता है हमें। हम खुद बदलते हैं, हमारे अनेक रूप बनते हैं। हम बालपन से लेके बुढ़ापे तक हम अनेक तरह के रूप बदल के चलते हैं। पहले मैं अपने आप को अलग तरह का समझा, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, एक पानी के ठहराव की तरह हम सब ठहरते जाते हैं। इसे आप बदलाव कह सकते हो, इसके अलग अलग चेहरे किरदार कह सकते हो। आज हम जैसे चेहरे बदलना होता तो इंसान शेव करता, ये करता, वो करता, दाढ़ी बढ़ा लेता है, जो मर्जी करता। हम चेहरे अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्वभाव इंसान का, मानव को जो ईश्वर ने दिया गया है, हम सब बहुरूपी हैं। हम एक रूप में नहीं रहते। हम बचपन से लेके जवानी बुढ़ापे तक हम अनेक रूप धारण करते हैं। हम हर एक कैरेक्टर के हिसाब से चलते हैं। कहीं हम बाप बनते हैं, कभी हम पुत्र हैं तो बाप बनते हैं, बाप बनते हैं, प्रेमी बनते हैं, प्रेमिका बनते हैं। हर एक किरदार बन जाते हैं हम। कभी हम पिता हैं, कभी हम दादा बन गए, कभी हम नाना बन गए, कहीं पे हम ससुर हैं, कहीं पे हमारे अलग अलग किरदार निर्धारित है। तो हम हर किरदार के हिसाब से हम अपना स्वभाव को नियंत्रित करते हैं। तो इसके अंदर हम अनेक चेहरे लेके चलते हैं। हमारा कोई एक तरह का पर्टिकुलर चेहरा नहीं, हम सब चलायमान हैं। हम सब चलने वाले जीव हैं। हम हर परिस्थिति के अंदर अपने चेहरों को बदलते हैं, हाव भाव बदलते हैं। तो हम कहाँ से बहरूपिया हो गए, हम है भी और नहीं भी। किसी को ठगने के लिए आप अगर गलत कार्य करते हैं, बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तब आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि ये अलग तरह का इंसान है, ये चोर डकैती वाला इंसान। उसको ये कहते, लेकिन उसको बहरूपिया नहीं कहेंगे। बहरूपिया इंसान तभी होता है जो अनेक, वो सभी है, वो हम सभी हैं। सो हम एक चोर, उचक्को, डाकुओं को बहरूपियों के रूप में नहीं कह सकते। वो रूप बदल कर तो घूमते फिरते रह जाएगा, लेकिन उसको बहरूपिया कहेंगे। बहरूपिया हम सब है। वो चोर उचक्के डकैतों को हम बहरूपिया कह के हम अपने आप को ही गाली दे देते। हम अपने आप को गाली नहीं दे सकते। इसीलिए दोस्तों, मैं इस बहरूपिया रूप वर्ड को लेके आया था, शब्द को लेके आया था कि कृपया इस बहरूपिया कह के, किसी चोर चक्के को बहरूपिया कह के आप अपने आप को मत गाली दो, क्योंकि हम सब बहरूपिये हैं। हम सब इंसान एक है, हमारे चेहरे अनेक है। हम अलग अलग किरदार के अंदर जीने वाले इंसान हैं। जब हम भक्ति करने जाते हैं तो ईश्वर के आगे हम भक्त बन के बैठ जाते हैं। आप भी भक्ति करते होंगे तो आप चाहेंगे कि मैं भाई भक्त बन जाऊं, अब भक्ति में ढल जाऊं। आज हमारे संसार में हनुमान जैसा भगत कोई नहीं। राम भक्त हनुमान है, जिन्होंने भक्ति सिखा दी। आज मेरे लिए वो आदर्श है, क्योंकि जो भक्ति हनुमान जी ने, शिव जी ने हनुमान बन के दुनिया को दी है, कि राम जी की भक्ति की है, वैसा वो रूप चेहरा कोई नहीं बना सकता। वो भी तो एक किरदार है, उन्होंने भी एक किरदार निभाया है भक्त के रूप में। भक्त प्रहलाद है,
बहुत बहुत से किरदार अलग अलग तरह के आए हैं। इंसान एक ही होते हैं, चेहरे अनेक होते हैं। भगवान राम भी है, उन्होंने भी तो यही किया, क्या वो भी बहरूपी थे? श्री कृष्ण अनेक रूप निभाए, क्या वो भी बहरूपी थे? इसीलिए दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने के हिसाब से या थोड़ा बहुत ज्ञान जो मेरे पास है उसे देने के हिसाब से ये वीडियो बनाई है कि इंसान एक होता है, चेहरे अनेक होते हैं। वो हर एक पल, हर एक वक्त के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। उसी ढालना ही अनेक चेहरे कहते हैं। सो दोस्तों, अगर मेरा ये विषय आपको पसंद आए, समझ आए, अगर कोई दुविधा है, अगर इस विषय के बारे में आपको लगे तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं आप। मेरा फ़ोन नंबर मैं हर वीडियो में देता हूँ। मैं उस बहरूपीय रूप में नहीं छुपता कि जो लोग अपना वीडियो नंबर, फ़ोन नंबर नहीं देते। अगर मेरे वीडियो में आपको कहीं पे किसी चीज़ से भिन्नता लगे या आपको गलत लगे या कुछ आपको मेरे शब्द गलत लगे तो मुझे कृपया फ़ोन करके बता सकते हैं। मैं आपकी हर शिकायत सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने अगर गलती की होगी तो मैं शिकायत ज़रूर सुनता हूँ। उससे मुझे भी सुधरने का मौका मिलता है। फिर मैं भी कहूँगा ना, मेरा एक चेहरा और भी है, ये भी मेरा एक चेहरा है दोस्तों, कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से मैं छोटा नहीं होता, मेरे गुण और बढ़ते हैं और मैं अपने गुणों को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं समाज में से जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसे ग्रहण करना चाहता हूँ। मुझे पता है अंतिम समय आएगा तो ये सब जल के ख़त्म हो जाएगा, मेरा ये स्वभाव भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसी विषय पे दोस्तों मैं कल एक वीडियो और रिकॉर्ड करूँगा। वो विषय बहुत अच्छा है और मेरे इतने करीब है कि मेरे ज्ञान के बहुत करीब वीडियो है। वो वीडियो मैं कल बनाऊँगा और कल आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। मेरा अंत नहीं होता, शरीर का अंत होता है, मेरा अंत नहीं होता, क्योंकि मैं आत्मा स्वरूप हूँ। मैं आत्मा स्वरूप हूँ। अगर मेरे अंदर आत्मा है तो परमात्मा भी मैं हूँ, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। जब परमात्मा संसार में जब तक है तब तक मैं भी हूँ। रूप बदल सकता है, चेहरा बदल सकता है, बहरूपिया हो सकता हूँ, कोई भी रूप में आऊँगा जरूर। ओम नमः शिवाय।